हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज के जो प्रश्न है ये संबंधित है, एक तो ये संबंधित है न्याय और कल्याण योजनाओं से, जो सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय के लिए और कल्याण के लिए जो जो योजनाएं चलाई गई है उससे संबंधित है। और इसके अलावा जो प्रमुख विकास और स्वच्छता योजनाएं सरकार ने चलाई है उससे संबंधित है। और योजनाओं से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। आज का पहला प्रश्न है, भामाशाह योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है यह वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण की योजना है। भामाशाह योजना की अगर बात की जाए तो भामाशाह कार्ड भी आप सबके घर में होगा ही, जिसमें स्त्री को मुखिया बनाया गया है। और ये जो है स्त्रियों के सशक्तिकरण से संबंधित योजना है और वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना है। यह जो योजना है इसे पहले 2008 में भी प्रारंभ किया गया था और इसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया था, इसलिए 2014 को इसके पुनः प्रारंभ किया गया और उसका इम्प्लीमेंट भी किया गया। इस योजना के लिए राज्य को ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यही वो योजना थी जिसके लिए राज्य को ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ये जो फोर्थ कथन है ये है कि राज्य को इस योजना की प्रेरणा कर्नाटक में इसी तरह के एक कार्यक्रम की सफलता से प्राप्त हुई थी। तो ये जो कथन है ये गलत है। इस तरह की कर्नाटक में कोई भी योजना नहीं चलाई गई जिसके द्वारा उसको सफलता प्राप्त हुई और जिससे ये राज्य को प्रेरणा मिली। तो ये कथन सर्वथा गलत है। इसके बाद है अगला प्रश्न है नंदघर योजना। अब ये नंदघर योजना एक ऐसी योजना है, इसके बारे में कथन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तब देखिए, नंदघर योजना से अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये कोई ऐसी योजना नहीं है जो अनाथ बच्चों को घर प्रोवाइड करवाती है। यह योजना जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है और यही कथन यहाँ पर इस योजना से संबंधित सत्य है। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है, इसका संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो यह है भामाशाह योजना। निम्न में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है। तो दोस्तों ये योजना है अनुप्रति योजना। ये आरएस 2016 में भी पूछा गया, आरएस 2013 में भी पूछा गया। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। किशोरी शक्ति योजना जो संबंधित है ये संबंधित है किशोरियों से। तो ये जो योजना है ये संबंधित है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर को अभिवृद्धि के लिए ये योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। नया सवेरा है। नया सवेरा जो है ये है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम और शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है ये। उक्त सभी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य है गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। आस्था योजना का संबंध है, इसका संबंध है अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से इसका संबंध है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करेंगे योजनाएं हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना, स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय महिला कोष और स्वयं विधा योजना, स्वयं सिद्धा योजना। उपयुक्त योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे सभी ऑप्शन गलत हैं। इनका सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले जो योजना चली थी वो थी राष्ट्रीय महिला कोष। इसके बाद जो योजना चली वो योजना थी स्वयं सिद्धा योजना। इसके बाद जो योजना चली वो थी स्वावलंबन योजना और इसके बाद जो योजना चली वो थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा CDBA। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई। ये योजना थी स्वास्थ्य मित्र योजना। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, इसका संबंध है किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से।
राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? राज्य सरकार ने महिला नीति घोषित की थी 8 मार्च 2000 को ये नीति घोषित की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। अंत्योदय योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी 6 मार्च 2001 को केंद्र सरकार के द्वारा। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब हुआ? इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 19 नवंबर 2010 में। वह कौन सी योजना है जो बिना वित्तीय सहयोग के मात्र प्रेरणा के माध्यम से ग्राम के सामान्य घरों में संचालित है? वो योजना है ग्रामीण स्वच्छता सामग्री एवं सेवा केंद्र योजना। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसने किया? इसका उद्घाटन किया था 10 मई 2010 को श्री अशोक गहलोत के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों से इस धंधे को छुड़वाकर उनके पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये योजना है नवजीवन योजना, जिसके द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों से इस धंधे को छुड़वाकर उनके पुनर्वास की एक योजना है। और ये जो योजना है इसका नाम है नवजीवन योजना। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनके माता पिता की वार्षिक आय हो। तो उनके माता पिता की जो वार्षिक आय हो वो हो 2 लाख रुपए से अधिक न हो। राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब से प्रारंभ हुई? ये हुई थी 23 जुलाई 2010 से। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अनुच्छेद 41 HIV पीड़ित बच्चों के कल्याण हेतु कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी 2009 और 2010 के बीच। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। और इस दिवस से जुड़ी एक बात है कि आपको इसकी थीम ध्यान रखनी है, क्योंकि थीम करंट के पोर्शन में पूछा जाएगा। वृद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु अधिनियम कब पारित किया गया? इसका अधिनियम पारित हुआ था 4 दिसंबर 2007 को। नवजीवन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में किया जा रहा है। यूनिसेफ द्वारा संपोषित कार्यक्रम है। यूनिसेफ द्वारा संपोषित कार्यक्रम है विटामिन ए कार्यक्रम। इसके अलावा आंचल से आंगन तक कार्यक्रम, द्वितीय आयोजन विकार व निवारण और कुपोषण निवारण हेतु मिशन, ये सारे ही कार्यक्रम यूनिसेफ द्वारा संपोषित है। वंचित वर्ग किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है अवसर व साधनों की समान उपलब्धता का अभाव। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोक कल्याण। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के किस भाग में है? ये उपबंध है संविधान के भाग 16 में। महिला संवर्धी योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1993 को। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है पंचायतों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 46। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है वो है स्वयं सिद्धा योजना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? वो है प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण। इसके बाद है राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 में निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं? इनमें से जो विकास कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं वो है समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। इसके अलावा इसमें सम्मिलित है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई। इसके अलावा इसमें जो सम्मिलित है वो है गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? ये शुरू हुआ था 2005 से 2006 के बीच। जनवरी 2016 में किस जिले में जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? वो जिला है जालोर, जहां पर जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है। भारत के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहरों की योजना हेतु नामित शहरों के निम्न समूह में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसमें से जो समूह सही नहीं है वो है मध्य प्रदेश, भोपाल, रतलाम, सतना। ये समूह जो है यहाँ पर सही नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन व सागर शहरों को शामिल किया गया है।
राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई? वो क्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध है तो वो है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद का अपना प्रश्न है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005 और 6 में शुरू किया गया। यह मगरा क्षेत्र निम्न जिलों से संबंधित है। ये संबंधित है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पालियम राजसमंद से। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-1994 में शुरू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के निम्न जिले सम्मिलित है। इसमें है बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जिन चीजों पर जोर दिया गया है वो है एक तो जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, इसके अलावा सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम, ये सभी इसमें सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये जो सहायता कर दी ये कर दी है 5 लाख रुपए। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसे रेरा कहा जाता है, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 मई 2017 को। इसकी वेबसाइट 1 जून 2017 को लॉन्च की गई। एक्ट के अंतर्गत फ्लैट आवंटन तय समय पर न करने समेत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये थे पीटीटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।